ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। दैट मीन्स कि आदमी के डेथ के बाद यहीं पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये पूरे दुनिया में काफ़ी फेमस घाट है। इस पर एक मूवी भी बनी है मसान, अगर आपने देखी होगी तो उसमें पूरा सीन यहीं का शूट किया गया है। तो अभी बनारस के सारे घाट हम घूमेंगे इसी बोट से। ये धन्नो है, अब इस धन्नो से आज सारे घाट तो भाई घूम लेंगे, जितने घूम पाएंगे, नहीं तो बाकी और कभी घुमा दूंगा मैं। फिलहाल कोशिश करूंगा कि आपको पूरा गंगा दर्शन करा ही दूंगा। तो अभी जिस घाट पे हम हैं उस घाट का नाम है मान महल घाट। पीछे क्योंकि महल का पूरा ओवरऑल आपको एक सेट तैयार दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसका मान महल घाट नाम है। और भी कुछ रहस्य होंगे, इतना डीपली मुझे नहीं पता। बाकी मैं अभी दशाश्वमेध घाट आपको लेके चलता हूँ, वहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमने बार्गेनिंग करके ले लिया है बोट, और ये रहा बोट। अभी हम लोग धीरे से यहाँ से घाट घूमने जाएंगे। तो उसने मना किया भाई पैसे नहीं बताना किसी को कि कितने रुपए में हुआ है, नहीं बताना। तो अभी मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। ये ऊपर का पोर्शन है, ये मान सिंह म्यूजियम है। मान सिंह म्यूजियम का ये छत है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे ना कि जो म्यूजियम में आपको पूरा लाइट शो देखने को मिलेगा, वर्चुअल शो, जो आपने अगर दिल्ली में कभी आपने एक्सप्लोर किया होगा तो दिल्ली में भी देखा होगा, बट यहाँ का कुछ अलग ही है। मतलब दैट मीन्स कि आपको गंगा नदी के बारे में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराई जाएंगी, बताई जाएंगी। उनका उद्भव कहाँ से हुआ था, किस तरह से भगीरथ जी यहाँ पे लेके आए थे, मतलब सारी चीज़ें आपको कम से कम अपने कल्चर के बारे में तो पता लग जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम हो पहले से तो। बाय द वे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मुझे जयपुर का फोर्ट जो है, जब हम लोग जयपुर गए थे तो वहाँ पे एक मैंने वीडियो शूट किया था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे लग रहा है, फील वैसा ही दे रहा है। बट यहाँ से जस्ट अपोजिट साइड में अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे दशाश्वमेध घाट है। मैं उसके बारे में भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। और सीधा यहाँ से व्यू इतना प्यारा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप यहाँ पे अगर आओ बनारस में तो एक बार ज़रूर विजिट करना और ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना, तब आपको अपने कल्चर के बारे में कम से कम पता लग जाएगा। उत्तर गोल में तो सबसे गोल से है, इसका ज्ञान होता है समय ज्ञान सनडायल ना चक्रियम। ये छतरी की ओर क्रांति वायु काल इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग द डिक्लिनेशन ऑफ सन मून एंड स्टार इन देयर डिस्टेंस ऑफ टाइम और एंगल्स फ्रॉम द मेरिडियन। आप घाट की तरफ पहुंच सकते हैं और ये जस्ट बगल में राइट हैंड साइड पे गली है और मंदिर एवं घाटियों का शहर है भाई, तो मंदिर तो आपको दिखते ही रहेंगे। अमरूद खा लो गाइस। तो बहुत प्यारे प्यारे अमरूद यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अगर आपको मन है तो अमरूद खा लेना। अमरूद खाने के बाद सीधा आपको कहाँ जाना है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे प्राइजेस है 25 रुपीज़ इंडियन के लिए, फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये। महंगे है भाई फॉरेनर्स। अब इसके बाद धीरे से आप अंदर जाओगे तो पुरानी चीज़ें आपको दिखेंगी। पहले के टाइम पे लोग किस तरह से दवाइयों से इलाज करते थे, औषधि से इलाज करते थे बेसिकली। और ये महल जैसा आपको अंदर दिखेगा। फिर आपको धीरे धीरे बनारस की गलियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि बनारस की गलियाँ कैसे होती हैं, वहाँ पे घाट कैसे होते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो सब कुछ कल्चर दिखाया गया है। लिटरेचर एंड जर्नलिज्म अपना फील्ड ही है। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे आए जहाँ पे सारे यंत्र रखे हुए थे जिससे कि आप तानसेन और बैजू बावरा यही बन जाए। बाकी आप इसके मजे लो। तो यहाँ पे पूरा गंगा का उद्भव कैसे हुआ है सब कुछ लेजर शो के थ्रू दिखाया जाता है। 25-30 मिनट के आसपास लगते हैं। फिर हम यहाँ से एग्जिट करने के बाद हम आगे फिर से वापस से वही घाट की ओर, जहाँ पे हमें घाट घूमना था। चलो घाट घूमते हैं भाई। नहीं तो 500 रुपये लगेंगे इसके। तो यहाँ से शुरू करते हैं वाराणसी के घाट का ब्लॉग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव ये था इस पूरे ब्लॉग को बनाने का कि मैं आपको वाराणसी के सारे घाटों के दर्शन कराऊं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर दा ब्लॉग में। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, सारे अलग अलग घाट हैं। वैसे तो अगर मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊं तो विकिपीडिया के अनुसार 85 घाटों का जिक्र है, पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है।
कोई 88 घाट बताता है, कोई 365 घाट बताता है, लेकिन मेरी समझ के अनुसार 88 घाट ही होंगे वैसे, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप घाट का आनंद लीजिए। वैसे यहाँ पे 2 घाट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम मणिकर्णिका घाट है और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, जो कि कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे कभी चिता बुझती ही नहीं है, वो हमेशा जलती ही रहती है। मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने जन परिवार को लेके, और यहाँ पे उनका दाह संस्कार होता है। कितना अद्भुत नज़ारा है। ये साइबेरियन यहाँ पे आती है और खूबसूरती से हमें लुभाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बनारस की अगर बात करें तो बनारस घाट के लिए बहुत ही फेमस है, गंगा के लिए फेमस है। वैसे मैं आपको इस गंगा नदी के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ कि गंगा को भगीरथ जी ने यहाँ पे मतलब धरती पे उन्होंने ही लाया था, लेकिन उससे पहले एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गंगा जी को श्राप दिया था। तो गंगा जी को श्राप दिया था, उसके बाद फिर भागीरथी जी ने बहुत मन्नत करी, एक पैर पे, एक उंगली पे खड़े होके और शंकर जी को मनाया, और शंकर जी को मनाने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप गंगा जी को नीचे भेज दो। मतलब पाताल लोक में अगर गंगा जी चली जाती हैं, अगर उनका जो धार था ना वो बहुत तेज़ था, तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपने जटा में उनको होल्ड कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने जटा में उनको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर उन्होंने नीचे भेजा, ताकि सृष्टि का विनाश भी ना हो और जो भी हमें जीव जंतु को पानी चाहिए उनको उपलब्ध मिल हो जाए, उनके लिए प्रचुर मात्रा में वो मिल जाए। तो इस तरह से गंगा जी का उद्भव हुआ था। और एक सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप घाट देख रहे हो ना वाराणसी में, तो वाराणसी में गंगा जी गलती से आ गई हैं, वो उत्तर की ओर से जाती है। एक्चुअली ये रूट था ही नहीं इनका, लेकिन आज तक इन्होंने कभी दामन नहीं छोड़ा वाराणसी का। यहाँ से चलते हुए आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको फिर एक घाट दिखेगा जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट अपने आप में बहुत ही फेमस घाट है, और मैं आपको बता दूं कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे दशाश्वमेध का यज्ञ किया था। अब यज्ञ करने के बाद इसका नाम ये पड़ा। बस इससे पहले अगर आपको बताऊं तो इसका नाम रुद्रसर हुआ करता था बहुत पुराने टाइम पे। ये रहा केदार घाट। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम लें, लेकिन बनारस की घाटों की बात ही कुछ और है। सामने है हरिश्चंद्र घाट जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके बाद आते हैं कर्नाटक घाट पे। फिर कर्नाटक घाट से होते हुए आप आएंगे हनुमान घाट, हनुमान घाट के बाद गुलरिया घाट, गुलरिया घाट से शिवाला घाट आएंगे, शिवाला घाट से होते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे निरंजनी घाट होते हुए फिर आपको धीरे धीरे ये महल दिखेगा। इस महल से आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे प्रभु घाट की ओर। प्रभु घाट की ओर के बाद पंचकोसी घाट। नाव वाले भैया ने बताया कि टोटल 365 घाट हैं, बट इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, अब ये कंफर्म नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, बट इन्होंने बताया कि 365 है। तो अब ये डेली आते जाते हैं तो हो सकता है 365 होगी। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है गुरु। जैन घाट से होते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे और आप आ जाएंगे गजराज घाट। फिर यहाँ से भी धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप आ जाएंगे भदैनी घाट। भदैनी घाट को क्रॉस करते हुए आपको दिखेगा एक प्यारा सा बोट जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया था। लग रहा था कि एकदम राजशाही है। भैया हम तो राजा है नहीं जिसमें बैठेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मज़े तो पूरे ले ना। अब आगे सुनो। ये जो होली गंगा वाटर है ना, इसकी एक खास बात है। खास बात ये है कि इसमें कभी कीड़े नहीं बढ़ते। चाहे आप एक्वा का पानी यूज़ कर लो, चाहे बिस्लरी का पानी यूज़ कर लो, सब में कीड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको आप 1000 साल तक रख दो, इसमें कभी कीड़े नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आयुर्वेदा की तरफ अगर आप देखोगे, आप अपने एंशिएंट पीरियड में देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आज के टाइम पे सोचो ना, तो आप सच में एक बार सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, ये पॉसिबल कैसे है। तो इस पर आप एक बार विचार जरूर करिएगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो बोट यात्रा है ना, आप कभी आओगे तो आपको 1500 रुपये मांगेंगे, आपको 1600 रुपये मांगेंगे, हो सकता है आपसे 2000 भी मांग ले बाहर का समझ के, बट आप उनसे बार्गेन कराना। और जब आप पब्लिक के साथ आओगे, इंडिविजुअल लोगे तो महंगा होगा, लेकिन अगर आप पब्लिक के साथ गैदरिंग में आओगे तो आपको मात्र 100 रुपये देने हैं पर पर्सन। अगर वो इंसिस्ट करेगा 200 रुपये के लिए तो 150 रुपये तो मान जाएगा, लेकिन 100 रुपये पर पर्सन देने हैं, क्योंकि हमने इतने ही दिए, बाकी उसने मना किया था बताने को। फाइनली एक ट्रिप रहा बहुत अच्छा, और फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं। जस्ट अपोजिट साइड में मेरे घाट दिख रहा है, ये देखो। तो हम लोगों ने पूरे घाट घूम लिए, मज़ा आ गया यार।
इस ब्लॉग में आप बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मतलब पूरा गंगा दर्शन करके कैसा लगा आपको, कैसा मज़ा आया, फील आया है या नहीं आया, लिटरली बताना। और अगर आप कुछ और भी चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बात होगी यार। मज़ा आया ना? वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ठाकुर द ब्लॉग चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें, तभी आपको अट्रैक्टिव वीडियो मिलेगी।